सिर्फ फ्लावर बनाना नहीं, आज की क्लास में हम हिबिस्कस को रियलिस्टिक फ्लावर कैसे बनाएंगे वो सीखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला बेस हमने लास्ट क्लास में भी बनाया था एक फ्लावर में, सेम वही हम रिपीट करने वाले हैं। अगर आपको नहीं समझा है तो मैं आपको फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऊपर हमने हम्स बनाने हैं और नीचे से हमें कर्व लेना है और इस तरह हमें एक विंग बनाना है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बेस थोड़ा सा डिफरेंट लेंगे। यहाँ पे मैं सेमी सर्कल ले रही हूँ। आपने दोनों हम्स के ऊपर से एक सेमी सर्कल लेना है और उसके ऊपर हम 2 लेयर्स लेंगे और लाइंस की, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो मिक्स ना हो जाए, ठीक है। नीचे आपने सेम वही स्टेप फॉलो करने हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं एक छोटा सा सर्कल बना रही हूँ। ओके, अब वहाँ पे जो एम्प्टी सर्कल है वहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटे छोटे मिनी सर्कल्स बनाएंगे। ओके, आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने गड़बड़ नहीं करनी है, आपने आराम से बनाना है, उसी डिटेलिंग के साथ में बनाना है ताकि आपका डिज़ाइन जो है वो क्लीन लगे। अब फिर से मैं यहाँ पे डोम पेटल यूज़ कर रही हूँ। मैंने आप सबका होमवर्क चेक कर लिया एंड उसमें मुझे बहुत से लोगों की ये मिस्टेक लगी डोम बनाते वक्त। तो आप एक तो बहुत ज़्यादा क्लोज ले रहे हो या तो बहुत ज़्यादा लंबा ले रहे हो, ठीक है। आपने वैसे नहीं करना है, आपने जो लेंथ है डोम शेप का वो मीडियम रखना है। तो इस चीज़ की मैं सबको कहूँगी कि आपने सबने पेटल्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके पेटल्स और बेटर आए। आपने थोड़ा सा लेंथ के ऊपर ध्यान देना है और आपने शेडिंग के ऊपर ध्यान देना है ताकि आपके जो फ्लावर्स बनेंगे वो आपके अच्छे बने, ओके, प्रोफेशनल बने, क्लीन लुकिंग बने, फिनिशिंग आपकी अच्छी आए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है कि हम लेंथ कितना ले रहे हैं, हम शेडिंग किस तरह कर रहे हैं, क्या हम क्लीन निकाल रहे या नहीं निकाल रहे, ठीक है। तो आप स्पीड के ऊपर अभी ना जाए, आप आराम से निकाले, स्पीड आपकी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हम उसको फ्लावर को शेडिंग करेंगे, बोल्ड करेंगे बाहर से आउटर लाइन, एंड फिर हमारा फ्लावर रेडी हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट फ्लावर हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने एक टीयर ड्रॉप बनाया है, ओके, उल्टा टीयर ड्रॉप बनाएंगे। अब जिस तरह मैं उसके ऊपर टीयर ड्रॉप बना रही हूँ उसी तरह आपने बनाना है, एक इसके ऊपर। अब बीच में सबसे जो बीच में रहेगा वो नीचे रहेगा एंड बाजू में दो जो रहेंगे वो उसके ऊपर रहेंगे। अब जो बाजू में भी हम बना रहे हैं ना, उसका लेंथ सेम होना चाहिए, एक की हाइट ज़्यादा एक की हाइट कम ऐसे नहीं रखना है हमें, ओके। अब ये टीयर ड्रॉप्स की हमें लेयर बनानी है। सी ऊपर के साइड में थोड़ा सा ब्रॉड है, नीचे आते आते वो बारीक हो रहा है, उसकी लेंथ जो है वो कम होती आ रही है, ठीक है। इस तरह आपने 3-4 का लेयर बनाना है एंड ऊपर फिर से हमने सेमी सर्कल निकालना है और अब इसी सेमी सर्कल में फिर से हम वही सर्कल्स फिल करेंगे जो हमने पिछली फ्लावर में यूज़ किया है। तो ये भी एक हमारा स्पाइरल की जगह पे हम फ्लावर्स में ये भी एक बेस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर से हम इसके ऊपर डोम शेप के पेटल बनाएंगे। फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि आपने जब बनाओगे आप पेटल्स तो आपके लेंथ का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपकी लेंथ अगर पेटल की सही नहीं आएगी तो आपका बेस, बीच का जो बेस है वो आपका बड़ा दिखता है एंड बाहर के फ्लावर के पेटल्स छोटे दिखते हैं, तो वैसा नहीं दिखना चाहिए। हमें दोनों में बैलेंस रखना चाहिए, ओके। तो बीच का जो जितना हम मीडियम साइज़ का बेस बनाएंगे उतना ही हम लोग को उसी लेंथ के हिसाब से हमें बाहर के पेटल रखने, सो दैट वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना दिखे एंड बहुत ज़्यादा छोटा भी ना दिखे। फिर से मैं यही कहूँगी कि आपने शेडिंग के ऊपर बहुत ध्यान रखना है एंड इसी तरह आपने फिर उसको बाहर से बोल्ड करके आपका ये फ्लावर रेडी हो जाएगा। अब देखो, इस फ्लावर की खासियत ये है कि आप इसको एज इट इज ऐसा भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप और डिफरेंट बनाना चाहते हो तो उसको जो हमने अभी टीयर ड्रॉप जो हमने बनाया है ना, उसके अंदर हम डॉट और लाइन बनाएंगे, इससे और ज़्यादा लुक एनहांस भी होता है। लेकिन आप जिस तरह वो हमने एम्प्टी रखा था आप उसी तरह भी यूज़ कर सकते हो या फिर इस तरह भी आप बना के यूज़ कर सकते हो। सो हमने यहाँ पे दो डिफरेंट बेस के साथ में 2 डिफरेंट फ्लावर्स बनाए हैं। आपको दिखने के लिए ट्रिकी लग रहे हैं, लेकिन अगर आप फॉलो करोगे स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक डाउन करके तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट हम जो बना रहे हैं दैट इज़ हिबिस्कस फ्लावर। अब ये जो है ना बहुत ट्रेंडी डिज़ाइन में यूज़ होता है। जो बोल्ड ब्राइडल डिज़ाइंस होती है, ट्रेंडिंग डिज़ाइंस होती है, इसमें हिबिस्कस फ्लावर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसके हम पेटल्स को सबसे पहले ब्रेक डाउन करते हैं सो दैट आपको ईजी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक सी शेप बनाया है। ओके, आपने वो सी को थोड़ा सा ब्रॉड रखना है, छोटा नहीं बनाना है। अब इसके ऊपर जो पेटल्स यूज़ होता है ना, हम वो बनाएंगे पहले। अब ये थोड़ा सा कर्व, देखो नीचे से मैंने कर्व लिया है एंड ऊपर फिर हम लोग नॉर्मल पेटल, आप थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा ये पेटल बना सकते हो। इसका ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एग्जैक्ट डोम बनाना है या एग्जैक्ट हार्ट शेप बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा सिर्फ बीच में आपको हम थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है एंड वैसे बनाना है। अब इसमें दो साइड में मिरर पेटल यूज़ होते हैं। ओके, इस साइड से आपने ऐसे बनाया, उसी साइड से उल्टा भी आपने सेम वैसा ही पेटल बनाना है। ओके, तो ही उसका लुक ज़्यादा बेटर आता है। ये जो बीच में हमने सी बनाया है उसके हम दोनों साइड में ऐसा पेटल यूज़ करेंगे। और फिर सबसे ऊपर टॉप में या तो हम एक तो डोम यूज़ करेंगे या फिर उसका भी आपने थोड़ा सा पेटल का शेप अगर आड़ा टेढ़ा रखा वैसे भी उसमें प्रॉब्लम होता नहीं है। अब ये मैं आपको पेटल ब्रेक डाउन करके क्यों बता रही हूँ, ताकि आपको बनाते वक्त ईजी लगे एंड आपको वो चीज़ हार्ड ना लगे। आपके लिए ईजी हो जाए कि हमको किस पेटल को कहाँ पे प्लेस करना है और उसका शेप कैसा रहेगा। ओके, तो अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बीच में एक सी बनाया। ओके, अब इसके बाजू में जिस तरह मैंने कहा आपको ब्रॉड रखना है, ऐसे छोटा नहीं बनाना है। ऐसा अगर छोटा बनाओगे तो फिर फ्लावर आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। अब इसके साइड से हम वो वाला पेटल बनाएंगे। यहाँ से आपने कर्व लेना है नीचे की साइड में। ये जो हमने सी बनाया उसके हाफ वे तक हमने वो कर्व लेना है। ओके, उससे नीचे नहीं आना, पूरा नीचे नहीं आना, हाफ वे तक बनाना है और फिर उसको हम लोग ऊपर की साइड में थोड़ा लेके जाएंगे एंड फिर उस तरीके से हम लोग पेटल बनाएंगे कर्व लेके। ओके, आपने अपोजिट साइड में भी सेम लेना है, आपने सेम लेंथ रखनी है एंड फिर अपोजिट साइड में मिरर पेटल बनाना है आपको। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा। इसके बाद हम ऊपर फिर से उसको ज्वाइन करके और एक पेटल बनाएंगे एंड फिर उसको इन दोनों पेटल्स को ज्वाइन करके और एक पेटल बनाएंगे। अगर आपके पास जगह वहाँ पे ज़्यादा बचती है तो आपने और एक बीच में आप एक डोम शेप पेटल बना सकते हो। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट फ्लावर में देखेंगे। यहाँ पे हमने 5 पेटल का बनाया। अब हमने जो डार्क शेडिंग सीखी है, डार्क एंड लाइट शेडिंग सीखी है एंड बोथ वे शेडिंग सीखी है, तो वो हमने इसी फ्लावर के लिए सीखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो स्लो रख रही हूँ। आपने क्या करना है कि मैं जिस तरह शेडिंग कर रही हूँ आपने वो चीज़ ऑब्ज़र्व करनी है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने प्रोफेशनल क्लासेस कहीं से नहीं लगाए। जब मैं सीख रही थी मेहंदी, मैंने भी इसी तरह जो आर्टिस्ट थे उनके वीडियोस देख देख के वो किस तरह निकाल रहे, किस तरह वो शेडिंग कर रहे, किस तरह वो अपना हाथ मूव कर रहे, मैं ये सारी चीज़ें नोटिस करती थी एंड मैं एग्जैक्ट उनकी तरह अपने डिज़ाइन में रेप्लिकेट करती थी। इससे क्या होता था कि मेरा भी उनकी तरह फिर शेडिंग वगैरह आने लगा एंड मेरा फिर उनकी तरह फिनिशिंग होने लगा। तो आप अपने स्टाइल से करो, लेकिन थोड़ा सा आप मिमिक करने की कोशिश करें कि मैं किस तरह कर रही हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी भी शेडिंग उसी तरह आएगी, आपके भी जो एलिमेंट्स है उसी तरह आने के लिए और बेहतर हो जाएंगे। जिस तरह अभी आपके फ्लावर्स वगैरह छोटे आ रहे या पेटल्स छोटे आ रहे, वो चीज़ नहीं होगी। ओके, तो आपने जो भी आप आर्टिस्ट को फॉलो करते हो, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मैं अपना नहीं बता रही हूँ, आप किसी भी आर्टिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो वो जिस तरीके से अपना हाथ मूव करते हैं या फिर जिस तरीके से एलिमेंट निकालते हैं, किस तरीके से वो शेडिंग करते हैं, आपने एग्जैक्टली वो चीज़ ध्यान में रखनी है एंड फिर आपने वैसा मिमिक करने की कोशिश करना है। ओके, ऑल्सो अब यहाँ पे हम सेकेंड वे से शेडिंग करेंगे। थोड़ा सा कर्व लेंगे, इसमें कर्व शेडिंग लेंगे तो आपको वो थोड़ा सा ऐसा रियलिस्टिक दिखता है। तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी कर्व शेडिंग लेनी है। ओके, स्ट्रेट नहीं लेनी है, कर्व। जिस तरह हमारा पेटल मूव हो रहा है उसी तरह हम बीच से उस साइड में, पेटल की साइड में हम कर्व शेडिंग करेंगे एंड बीच में थोड़ा सा देखो डार्क लग रहा है। वो क्यों दिख रहा है? वो थोड़ा सा इफेक्ट ऐसा दिखना चाहिए कि वहाँ से आपको डार्क, वहाँ से हमारी शेडिंग स्टार्ट हो रही है ना, तो वहाँ पे डार्क शेडिंग हो रही है और यहाँ पे नीचे की साइड में लाइट हो रही है। अब आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हमारा थोड़ा सा रियलिस्टिक दिखना स्टार्ट हो गया है। इसको जब हम बोल्ड करेंगे तो वो और ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ओके, तो इस तरह आपने इसको फिर बाद में बोल्ड करना है
एंड इसकी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। आई कैन अश्योर यू दैट, बिकॉज़ वो एक ही बार में नहीं आता है, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। अब थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट वे बताती हूँ। ओके, बीच में आपने एक कर्व लेना है एंड नीचे एक हार्ट शेप पेटल बनाना है। अब जो बीच में आपने कर्व लिया है उसको थोड़ा सा हम एनलार्ज करेंगे साइड से, तो ऊपर से आपने थोड़ा सा उसको ऊपर की साइड में लेके फिर नीचे की साइड में कर्व लेना है, और वहाँ पे भी दोनों साइड में आपने एक हार्ट शेप पेटल बनाना है दोनों साइड में। ऑलराइट, बिकॉज हम मिरर इमेज बना रहे हैं उसकी। फिर बीच में जो जगह खाली है आपने दोनों साइड में दो पेटल्स बनाने हैं। जिस तरह मैंने आपको बोला कि अगर आपके बीच में जगह खाली बचती है तो आप वहाँ पे और एक पेटल ऐड कर सकते हो, तो आप इस तरीके से वो पेटल ऐड कर सकते हो। अब फिर से आपने यहाँ पे शेडिंग को ध्यान में रखना है, आपने शेडिंग की ऑब्जर्वेशन करनी है कि मैं किस तरीके से कर्व ले रही हूँ। ओके, तो आपने उसी तरह ट्राई करना है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा वैसे शेडिंग आए ताकि आपका फ्लावर और ज़्यादा बेहतर दिखे। ऑल्सो मैं आपकी होमवर्क देखती हूँ, मैं आपके कमेंट्स रीड करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एंड आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू। एंड मैं ऑल्सो एक चीज़ मुझे ये कहनी थी कि आप जब होमवर्क पोस्ट करते हो ना, तो आपने सिर्फ एक बार ही करना। कोई कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो थोड़ा सा अगर आपने एक बार पोस्ट किया तो वो अगर मैं रिप्लाई जल्दी नहीं कर रही हूँ तो आप फिर से पोस्ट कर देते हो। इससे क्या होता है कि मुझे दूसरों का होमवर्क देखने के लिए डिले हो जाता है, या फिर कभी कभी मेरा उसमें उस चीज़ में टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप बस एक बार ही होमवर्क पोस्ट करें। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई दे दूँ, ठीक है, टाइम लगता है लेकिन मैं सबको रिप्लाई दे देती हूँ। अब यहाँ पे देखो मैं और एक नया जो है फ्लावर बना रही हूँ। आपने जिस तरह मैं ऊपर से कर्व लेके नीचे जिस तरह बना रही हूँ पेटल, आपने उसी तरह बनाना है एंड फिर साइड से हमने वही सेम दो पेटल रिपीट करने हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट फ्लावर बनाएंगे। ओके, तो आपने फिर से वही ऊपर के दो पेटल रिपीट करने हैं। अब यहाँ से हम थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे। हमने पिछली क्लासेस में लीफ बनाना सीखा था। ओके, तो यहाँ पे मैं ऊपर जहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे दोनों साइड में दो लीफ बना रही हूँ, ठीक है, ताकि हम थोड़ा सा ये एक अलग तरीके से फ्लावर सीखे। तो यहाँ पे मैंने दो लीफ बनाए हैं। अब इसको पहले मैं शेडिंग कर लेती हूँ। पहले हम लोग पूरा फ्लावर शेडिंग करेंगे, फिर सबसे टॉप में जो जगह खाली है हम देखेंगे कि हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो मैंने आपको जो होमवर्क का बताया है आपने थोड़ा सा उस चीज़ को ध्यान में रखना है एंड बस एक बार ही पोस्ट करना ताकि मैं सबको रिप्लाई कर सकूं। और अगर टाइम लगे तो डोंट, मैं इंशाल्लाह सबको रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन कभी कभार मैं भी बिज़ी हो जाती हूँ तो उस वजह से टाइम लगता है। बट आई डू चेक एवरीवन्स होमवर्क, तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शेडिंग कर रही हूँ, ऊपर के भी हमने लीफ को शेडिंग करना है एंड फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम क्या करेंगे इसके आगे। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स काम आ रहे या नहीं आ रहे, आप इससे कुछ फ़ायदा उठा सक रहे हो या नहीं, आपने मुझे ज़रूर बताना है। मुझे पढ़ के बहुत खुशी होती है जब आप अपना रिव्यू शेयर करते हो एंड बताते हो कि आपको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, और उससे मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन आता है कि मैं आपको और अच्छे तरीके से सिखा सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैंने मेरी शेडिंग कंप्लीट हो गई है एंड मैं अभी इसको बोल्ड कर देती हूँ, ठीक है। ऑल्सो देखो, हमेशा आप जब फ्लावर बोल्ड कर देते हो ना तो शेडिंग से पहले एंड शेडिंग के बाद में आप डिफरेंट नोटिस कर सकते हो कि कितना बेहतरीन दिखता है जब आप लास्ट में उसको फाइनल टच देते हो, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे जो जगह बची है ना ऊपर, वहाँ पे हम लीफ बंच निकालेंगे। जो लीफ बंच हमने सीखा है पीछे क्लास में, उसी तरह हम लीफ बंच निकालेंगे। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। अभी आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका कंट्रोल आ जाएगा, तो आप यहाँ पे फिर डायरेक्ट निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आपने वही लीफ का शेप बना के, जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीखा है वो बना के
आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो, देन उसके बाद आप फिल कर सकते हो। तो जिस तरह मैंने 5 लीफ का एक बंच बनाया है, 2 साइड में बोल्ड, बीच में ऊपर हमने 2 टीयर ड्रॉप की तरह बनाए हैं एंड फिर बीच में और एक बोल्ड लीफ लिया है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये जो बोल्ड फ्लावर्स है, जो शेडेड फ्लावर्स है, वो हमारे ट्रेंडिंग ब्राइडल डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, खलीजी खफीफ़ी डिज़ाइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। हम मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।